भर भर के कमेंट आ रहा था, बच्चे जानना चाह रहे थे कि 9वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितना पैसा लग रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में घूमे जा रहे थे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या सच में भरा जा रहा है, जैसे आपके नाम में कुछ दिक्कत हो गई, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जो भी चीजें हैं, तो अगर उसमें समस्या होती है फी कितना लगने वाला है, क्योंकि हर एक स्कूल में अगर आप जाएंगे ना तो अलग अलग फी लिया जा रहा है। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो फी की अगर हम बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर तैयारी बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया है, तो उनके लिए टारगेट बोर्ड के द्वारा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में काफी बढ़िया तरीके से लगे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, भर भर के कमेंट आ रहा था, बच्चे जानना चाह रहे थे कि 9वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, या फिर क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, क्या कौन से वेबसाइट से भर सकते हैं, खुद भर सकते हैं या फिर स्कूल से भरा जाएगा। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में घूमे जा रहे थे और लगातार कमेंट किए जा रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो लाइए। तो फाइनली आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या सच में भरा जा रहा है, या फिर बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं जिसमें गुमराह किया जा रहा है, या फिर सच में क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है। अगर भरा जा रहा है तो इसका लास्ट डेट क्या है, कितना फी लगने वाला है, कौन से पोर्टल से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों में जो 9वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर एक बच्चों के पास इससे रिलेटेड जो जानकारी है पहुँच सके और वो समय पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवा सके, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो भी बच्चे अभी 9वीं क्लास में हैं और 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका जो तिथि है जो भरा जा रहा है वो आपका 5 तारीख 8वां महीना यानी कि 5 अगस्त से भरा जा रहा है, और जिसका लास्ट डेट जो है वो 19/8/2025 है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 तारीख को अपने माइंड में नहीं रखना है। अब क्यों नहीं रखना है? क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर भले बोला जा रहा है कि 19 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन अगर दूसरे पंक्ति में आए तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान जो है मात्र दिनांक 5 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक किया जाएगा। तो जब शुल्क का भुगतान 16 तक ही किया जाएगा तो 19 को डेट को जो है 19 अगस्त को अपने माइंड में नहीं रखना है। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 16 तारीख से पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जाहिर किया गया है कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधान जो हैं अपने विद्यालय के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतने से इतने तारीख तक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ तरीके से विद्यालयों के प्रधान के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो बच्चे अपने फोन से या फिर साइबर कैफे से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज कि यह जो फॉर्म है वो 16 तारीख तक ही भरा जाएगा, भले यहाँ पर 19 तारीख किया गया है। अगर कुछ दिक्कतें होती है या फिर जैसे आपके नाम में कुछ दिक्कत हो गई, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जो भी चीजें हैं, तो अगर उसमें समस्या होती है तो उसको 19 तारीख तक आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे आपका फॉर्म जो है 16 तारीख तक ही भरा जाएगा। अब इन सभी चीजों के बाद अब हम लोग चलते हैं कि बच्चों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में चाहिए होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको ले जाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल हमें जैसा लग रहा है कि नोटिस नहीं आया है, बट आपको जो ले जाना है वो सबसे पहले आधार कार्ड ले जाना है ना। सबसे पहले आधार कार्ड हो गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में हो गया आपका मोबाइल नंबर ले जाना है, क्योंकि इस पे OTP डाल के वैलिडेट किया जाएगा, है ना। तीसरा जो है आपका बैंक अकाउंट ले जाना है। तीसरा क्या ले जाना है? बैंक अकाउंट।
इसके अलावा चौथा जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, फोटो। इसके अलावा और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है तो आप अपना ईमेल आईडी लेकर के चले जाइए, ठीक है, ईमेल आईडी लेकर के चला जाइएगा। इसके अलावा आपको 8 का जो है ना 8 क्लास का आपको मार्कशीट का जरूरत पड़ सकता है। तो ये 5 चीज, ये 6 चीज अपने पास जरूर लेकर के जाइएगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है फी, जो आपको ले जाना है और आपके प्रधानाध्यापक को दे देना है कि लीजिए गुरुदेव हमारा आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, एक भी चीज मिस मत करिएगा। ऐसा ना हो कि घर पे ही भूल गए और पहुंचे हुए हैं स्कूल में, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, है ना। बच्चों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि सर क्या 1000, 2000, 5000 लगेगा क्या। और खासकर पता है एक चीज होता है कि बिहार बोर्ड में अधिकांश वैसे बच्चे होते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो किसान के बेटे होते हैं, जो मजदूर के बेटे होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, ऐसे बच्चों का जो है बिहार बोर्ड में नामांकन होता है, अधिकांश ऐसे बच्चों का ही होता है। तो उनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि फी कितना लगने वाला है, क्योंकि हर एक स्कूल में अगर आप जाएंगे ना तो अलग अलग फी लिया जा रहा है। कोई 1000 रुपया ले रहा है, कोई 900 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है। लेकिन जो आधिकारिक सूचना है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, वो फी की अगर हम बात करें तो वो जो आपका फी है वो यहाँ पर साफ तरीके से, यह जो नोटिस है यह भी बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है और इसमें साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं फी के बारे में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन जो पंजीयन आवेदन शुल्क है वो आपका 50 रुपया लग रहा है नियमित कोटि के लिए, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए 50 लग रहा है और स्वतंत्र कोटि के लिए भी 50 लग रहा है, ठीक है। अगर ऑनलाइन डाटा एंट्री जो शुल्क है वो भी यहाँ पर आपको सेम लग रहा है। पंजीयन शुल्क अगर जो मेन रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो भी आपको यहाँ पर सेम लग रहा है, दोनों कोटि के लिए नियमित और स्वतंत्र के लिए 250 रुपया। लेकिन एक अनुमति शुल्क है ना, वो नियमित कोटि के लिए 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, जबकि स्वतंत्र कोटि के लिए 130 रुपया भुगतान करना होगा। टोटल अगर हम बात करें तो नियमित कोटि के लिए 350 रुपये और स्वतंत्र कोटि के लिए 480 रुपये का भुगतान किया जाना है बच्चों की तरफ से। उसमें थोड़ा सा चीजें और आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा एंट्री शुल्क जो है 50 रुपया और 30 रुपये जो है शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरने तथा उन्हें डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर प्राप्त करवाने में मदद किया जाएगा। तो इसलिए जो है 50 रुपया और 30 रुपया अलग से लिया जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो 480, मतलब एक मोटा मोटी देखें तो 500 रुपया जो है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके स्कूल वाले कितना ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं, 800 ले रहे हैं, 900 ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रधानाध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख लिए कि कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब तक होगा, कितना फी लगेगा, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी 9वीं क्लास की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर तैयारी बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया है। तो उनके लिए टारगेट बोर्ड के द्वारा उड़ान बैच लाया गया है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि उड़ान बैच सिर्फ 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें जुड़ करके, जिस बैच से पढ़ करके बहुत बढ़िया अंक अपने 9th क्लास में ला सकते हैं। इसमें 10 से 15 लोगों की टीचर की टीम आपको मिलकर के पढ़ा रही है, जिसमें आपको यहाँ पर अगर देखें तो लाइव क्लास मिल रहा है, उसके अलावा उसका वीडियो क्लास, मतलब लाइव के अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको अनेकों बार देख करके पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स मिल रहा है, पैनल PDF मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, डाउट सेशन की सुविधा है। तो तमाम वैसी फैसिलिटी जो 9th के बच्चों के लिए चाहिए, जो एक बढ़िया स्कोर करने के लिए बच्चों को चाहिए, वो हर एक चीज आपको इस उड़ान बैच के अंदर मिल रहा है। तो जल्दी से टारगेट बोर्ड ऐप को डाउनलोड करिए और उड़ान बैच में जुड़ जाइए।
उम्मीद करते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगा होगा। इस इन्फॉर्मेशन से आपको एक संतुष्टि मिली होगी कि यार चलो कम से कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट है इतना है, तो इतने के बीच में आके करवा लेना है। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो को। जाते जाते अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।